हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को हम आगे बढ़ाएंगे राउल के नियम के साथ। ठीक है, तो ये राउल का नियम है, इम्पोर्टेंट हेडिंग है इसकी। इसका प्रूव कराता है पूरा राउल का नियम का पूरा मान निकाल के दो, पूरे को सॉल्व करके दो। तो ये 5 नंबर में पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको हम आज कराएंगे पार्ट चैप्टर 1 में। जो पार्ट केमिस्ट्री में पार्ट 1 पार्ट 2 है, 2 बुक्स आती हैं उसमें जो पार्ट 1 में से पहले चैप्टर में से एक पूरा ये नियम है राउल का नियम, इसको प्रूव कराएंगे। प्रूव कैसे कराएंगे आप सभी को देखिए, एकदम सिंपल तरीका है। मैं अपनी भाषा में, कुछ किताब की भाषा में इतने सिंपल तरीके से इसको प्रूव कराऊंगी कि इससे सिंपल तरीका तो मैं यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसे प्रूव कराते हैं हम इसको प्रूव कराने के लिए पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद हम उस फॉर्मूले को प्रूव कराएंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो फॉर्मूला आया कहाँ से पहले देखिए, इसकी थ्योरी करा देती हूँ पहले मैं। थ्योरी पहले इसकी थ्योरी एकदम बेसिक तरीके से एकदम नॉर्मल है। तो थ्योरी कराने के बाद एक फॉर्मूला लिखाऊंगी, उस फॉर्मूले को मैं प्रूव कराऊंगी कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। कि यही क्वेश्चन पेपर में देता है, अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखा आता है तो बच्चे सिर्फ इसकी थ्योरी, इसका फॉर्मूला जो है फॉर्मूला प्रूव नहीं करके आते हैं, थ्योरी और उसका फॉर्मूला लिख के आते हैं। इस वजह से इनको नंबर कट जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक थ्योरी लिखाऊंगी, फिर उसका फॉर्मूला लिखाऊंगी, फिर उस फॉर्मूले को प्रूव कराऊंगी ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो चलिए वे बातें कम करते हैं और थ्योरी पर ध्यान देते हैं। थ्योरी है इसकी, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन इन्वर्टेड किसी विलयन में उपस्थित लिखेंगे पहले हम यहाँ, उपस्थित विलय का मूल प्रवाह वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। ठीक है, इसकी थ्योरी हो गई एकदम बेसिक तरीके से कंप्लीट। थ्योरी क्या है हमारी, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलय का मूल प्रवाह वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार मतलब ये राउल का नियम है, इसी के नियम के अनुसार किसी निश्चित तापमान में नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा एक ही जगह स्थिर है, मतलब चेंज नहीं हो रहा मुझे अजीब लगा, चेंज नहीं होगा मतलब स्थिर रहेगा एक जगह। मतलब अगर टेम्परेचर 50 डिग्री है
तो 50 डिग्री से ना वो 48 होगा ना 56 होगा, ठीक है। मतलब किसी निश्चित ताप, एक ताप है जो हमारा निश्चित रहेगा कि ये तो इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित, एक हमारे पास विलयन है, ठीक है, एक पतीले में हमारा विलयन है, पतीला बड़ा बनाना, पतीला मतलब एक भगोने टाइप का है, इसमें एक विलयन है, इसमें उपस्थित है विलय, क्या उपस्थित है विलय, विलय हो गया मतलब नमक, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, विलय हो गया नमक, विलय हो गया पानी, तो विलय है, विलय के मूल प्रवाह, विलय के मूल प्रवाह के लगा दे, कहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इज्जत चली गई बेचारी, विलय के मूल प्रवाह, मूल प्रवाह क्या होते हैं, एक्स से बराबर एन अपॉन एन प्लस बड़ी एन, और फिर विलायक के क्या होते हैं, एक्स की बराबर बड़ी एन बट्टे एन प्लस बड़ी एन, ठीक है, यही तो थे मूल प्रवाह जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए थे, यही है मूल प्रवाह, ठीक है। अब क्या होता है मूल प्रवाह, वाष्प दाब के आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट, ठीक है, ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये दोनों बराबर होते हैं, देखो कैसे होते हैं बराबर, मैं करके बताती हूँ आपको, पहले इसको इरेज कर दूं मैं, हो जा भैया इरेज, कैसे होते हैं बराबर, इसका फॉर्मूला लिखवाऊंगी मैं, देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है इसका, थ्योरी के अनुसार फॉर्मूला बनेगा हमारा, विलय के मूल प्रवाह, यानी विलय के मूल प्रवाह क्या होते हैं, एक्स, और अक्सर हम एक्स को क्या लिखते हैं, अक्सर क्या लिखते हैं हम, एन प्लस बड़ी एन, विलय के मूल बट्टे विलयन, विलय प्लस विलायक के मूल, ठीक है, ये लिखते हैं, तो एक्स की जगह हम इतना लिखेंगे, ये किसके बराबर होता है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन यानी पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट के बराबर होता है, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास प्रूफ हो गया, प्रूफ नहीं हुआ अभी मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया, अभी हम इसको प्रूव करेंगे, फॉर्मूला आया कहाँ से कैसे आया, ठीक है, इस थ्योरी तो बेसिक है, एक बार थ्योरी और रिपीट करा दे रही हूँ मैं, राउल्ट का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, कि निश्चित ताप क्या है, मतलब टेम्परेचर ऐसा है जो स्थिर है हमारे पास, ना वो बढ़ सकता है ना वो कम हो सकता है, एकदम निश्चित टेम्परेचर पे इस क्रिया को कराएंगे, तो इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रवाह, विलय के मूल प्रवाह यानी एक्स ए, और विलायक के मूल प्रवाह होते हैं एक्स बी, ठीक है, तो एक्स बराबर एन अपॉन छोटी एन प्लस बड़ी एन होते हैं, ठीक है, मूल प्रवाह वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला ये होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसमें क्या क्या है देखो, पी नॉट होता है, क्या होता है मैं लिखती हूँ, वेहल, वेहल, पी नॉट होता है विलय, विलायक का वाष्प दाब, हाँ विलायक का वाष्प दाब होता है, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, और पीएस है यहाँ विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है, कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पी नॉट हो गया विलायक का वाष्प दाब, पीएस हो गया विलयन का वाष्प दाब, और इसके ये फॉर्मूला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको भी हम इरेज कर देंगे अब, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें प्रूव कराना है, कैसे प्रूव कराना है देखिए, क्या फॉर्मूला था, पहले फॉर्मूला लिख लेना, आप भूल जाओगे नहीं, फॉर्मूला था हमारे पास पी नॉट माइनस पी एफ बटे पी नॉट बराबर एन अपॉन बड़ी एन प्लस छोटी एन, इस फॉर्मूले को हम
प्रूफ कराएंगे। ठीक है, देखते हैं हमारा प्रूफ फॉर्मूला होता है कि नहीं। अब यहाँ पे एक थ्योरी लिखते हैं, प्रूफ करने से पहले क्या लिखते हैं, वाष्पशील, वाष्प, पहले भी बता चुकी हूँ वाष्पशील क्या होता है, पिछली वीडियो में, नहीं पता तो जाके देख लो। ठीक है, वाष्पशील द्रव के किसी, क्या है, किसी एक विलयन में, ठीक है, ये वो कहाँ है, किसी एक विलयन में किसी एक घटक का, बड़ा बड़ा लिखो, विलयन, चल रहा, मैं किसी एक घटक का आंशिक वाष्पदाब, आंशिक वाष्पदाब उस घटक, अरे कहाँ गया, उस घटक के, अरे उल्टा क्यों लिख जा रहा है, उल्टा, उस घटक के मूल प्रभाज के, क्या होता है, मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, वाष्प द्रव का एक विलयन, मतलब एक हमारे पास विलयन है, ठीक है, जिसमें वाष्प नहीं, किसी एक घटक का आंशिक वाष्पदाब, उसमें उपस्थित दो घटक हैं, विलय और विलायक, किसी एक घटक का ले लो, विलय का ले लो, विलायक का ले लो, उस घटक का उस घटक का वाष्पदाब उस घटक के आंशिक वाष्पदाब है, यानी पी नॉट है, जो मोल प्रभाव XA के समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या होता है, विलयन किससे बनता है, A प्लस B से क्या बनता है हमारे पास, विलयन बनेगा, विलयन हमारे पास A और B क्या है, एक तो हमारे पास विलय है या नमक, और एक हमारे पास है ये विलायक। ठीक है, इसको मिला करके हमारे पास एक विलयन तैयार होता है। ठीक है, कैसे तैयार होगा, आप इस थ्योरी को समझ लीजिए, क्योंकि इसको मैं इरेज करने वाली हूँ। इसको इरेज करने के बाद मैं इसको फॉर्मूला इस तरीके से, ये फॉर्मूला लेके मैं आऊंगी इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार आपको बता देती हूँ, फिर आप कहोगे कहाँ से आ गए। देखिए, वाष्पशील द्रव के किसी एक विलयन, किसी एक घटक का, दोनों घटक लेके चलेंगे हम, यहाँ पे A का भी लेंगे, यहाँ पे B का भी लेंगे। कैसे लेंगे देखना, कि वाष्पदाब का आंशिक वाष्पदाब है, यानी पी नॉट बराबर, ये समानुपाती है किसके, मूल प्रभाज के, यानी इसका मूल प्रभाज हो गया X से, और पी नॉट समानुपाती है XB के। इतना सब समझ में आ गया। अब जो पी नॉट है ना, इसको चिन्ह को उठाएंगे तो एक नियतांक आता है KH इंटू XB। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह उठाए, एक नियतांक आया KH, और पी नॉट बराबर यहाँ पे भी नियतांक आएगा एक KH और XB। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, पी नॉट कहाँ से आया, पी नॉट क्योंकि ये आंशिक वाष्पदाब है जो मोल प्रभाज के समानुपाती है। ठीक है, इसके लिए इसका समानुपाती रख दिया, इसके B के लिए B का। ठीक है, हो गया इतना।
जहां के एच बराबर लिखेंगे हम पी नॉट ए, ठीक है। और अरे बाल कैसे टूट रहे हैं, और यहाँ पे के एच बराबर लिखेंगे पी नॉट बी। के एच के मान है वो यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है। तो पी नॉट बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी नॉट बराबर पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लिया और समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम इसको इरेज करेंगे। अरे भैया इरेज कैसे करें, सब सारा डेट इरेज करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में। इसको इरेज करके एक बार फिर से, क्योंकि मैंने हिंदी की वजह से एक साइड लिखा है तो मैं इसको दोबारा से इधर की साइड लिख दे रही हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो क्या था, पी ए प्लस बी से क्या बना है हमारे पास, विलियन बना है, ठीक है। ए प्लस बी से हमारे पास विलियन बना, तो यहाँ पे ए के लिए, ठीक है, और यहाँ पे बी के लिए, ठीक है। ए के लिए और बी के लिए हमने रखा था, तो क्या होगा, ए के लिए पी नॉट जो है वो एक्स ए के समानुपाती था और पी नॉट बी था वो एक्स बी के समानुपाती था थ्योरी के अनुसार। इसको चिन्ह को उठाएंगे तो एक हमारे पास नियतांक आएगा के एच इंटू एक्स ए, पी नॉट इक्वल टू के एच यहाँ पे आएगा, एक्स बी के एक्स बी लिख देंगे, ठीक है। जहाँ के एच बराबर लिखेंगे पी नॉट ए, एक्स ए के लिए के एच का मान होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए तो चल ही रहा है, इसके लिए बी के लिए के एच का मान होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया। अब इसको ए प्लस बी से हमारे पास विलियन बना, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो ये ए है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। हमने यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, सिंपल। एक को कैसे जोड़ेंगे, इनको मिलाकर पी एस बन जाता है हमारा, ठीक है। टोटल कर रहे हैं ना, या तो पी टी लिख लो या पी एस लिख लो, बात एक ही है। पी टी का मतलब पी टोटल होता है, पी एस का मतलब पी टोटल होता है, दोनों का तो है। हम यहाँ पे पी एस लेंगे क्योंकि हमारा वहां पे पी एस आ रहा है, पी टी नहीं आ रहा है, इसलिए पी एस ले लिया हमने, ठीक है। अब पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लेते हैं, मान लगाते हैं हम यहाँ का, जहां क्या लगाते हैं, जहां पी नॉट ए बराबर लगाएंगे 0 और पी नॉट बी बराबर लगाएंगे पी नॉट, ठीक है। ये मान, ये दोनों जो मान है हमारे वो समीकरण नंबर 3 में लगाएंगे। समीकरण नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास, समीकरण नंबर, तो डायरेक्ट हम लगा देंगे पी नॉट 0 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी की जगह पी नॉट और इंटू एक्स बी, ठीक है। तो पी एस 0 को 0 में करेंगे तो 0 कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बचा पी नॉट। अब आपको एक चीज पता होगी, क्या पता होगी, यहाँ पे एक सूत्र होता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास क्लास 12 केमिस्ट्री में है। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो यहाँ से एक्स बी का मान निकलेगा 1 माइनस एक्स सी। ये क्या निकला एक्स बी का मान, ये एक्स बी का मान उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, एक्स बी का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। कैसे रखेंगे, पी नॉट तो है ही हमारे पास, इंटू करके
1 माइनस एक्स से निकला है ना, 1 माइनस एक्स से, इसको रख दिया, पी नॉट का अंदर गुणा कर देंगे, पी एस बराबर पी नॉट का 1 में करेंगे पी नॉट, माइनस लगाएंगे पी नॉट के अंदर करेंगे पी नॉट एक्स। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब इतनी इजी तरीके से मैं करा रही हूँ। तो फिर यहाँ पे पी एस बराबर पी नॉट, सॉरी पी नॉट एक्स हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे पी नॉट एक्स को इधर ले आएंगे, ठीक है, प्लस पी नॉट एक्स बराबर पी नॉट, हो गया इतना क्लियर। अब यहाँ पे हमने किया था पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट लेके आना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, सॉरी एक चीज है, यहाँ पे हम पहले गुणा करते हैं माइनस से, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर। अब आपको पता होगा अगर माइनस से गुणा करते हैं तो जो चीज प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो चीज माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये पीएस इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस के पीएस हो गया, ठीक है, ये पी नॉट माइनस के पी नॉट, ये प्लस का हो गया पी नॉट एक्स, ठीक है। अब इस चीज को इधर लेके आएंगे तो माइनस के पीएस प्लस के पी नॉट, माइनस का पीएस रहेगा और माइनस के पी नॉट इधर आएंगे तो प्लस के पी नॉट हो गए बराबर पी नॉट एक्स से बचा। अब इसको माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिख दे, प्लस वाला क्या पी नॉट और माइनस पी एस, यहाँ से पी नॉट का भाग दे देंगे, यहाँ पे क्या बचा एक्स। एक्स का मान क्या होता है, एक्स का मान मैंने अभी बताया था, एक्स का मान होता है इतना एन अपॉन एन प्लस एन, तो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एन अपॉन एन प्लस बड़ी एन। ये फॉर्मूला लो जी आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है, ये रहा और ये रहा, देख लो कोई इसमें अलग तो नहीं है, ये फॉर्मूला है, क्या है, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एन अपॉन एन प्लस बड़ी एन, ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट एन अपॉन बराबर एन अपॉन एन प्लस बड़ी बट्टे, ठीक है। एकदम फॉर्मूला बेसिक तरीके से मैंने सॉल्व करा दिया, आशा करती हूँ आपके समझ में आएगा, एकदम नॉर्मल। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं पीछे करके। तो ऐसे ही हमारे साथ बनी रहिए, राउल्ट का नियम मैंने आज आपको बता दिया, थोड़ी सी क्वेश्चन और थोड़ी सी थ्योरी और बची इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर हमारा लास्ट हो जाएगा, फिर हम अगले नेक्स्ट चैप्टर है हमारा है, उसपे हम इतना मतलब ये विलियन चैप्टर उसके आगे थोड़ा टफ है, उसको मैं इतनी अच्छी तरीके से फिर आपको इससे भी अच्छी इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी उस चैप्टर को। और ऐसे ही इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट करें, अगर इसमें फॉर्मूले में कोई भी अगर आपको मेरी गलती दिखाई दे रही हो या समझ में ना आया हो तो आप बता सकते हैं मुझे। तो ऐसे ही मिलते हैं आपको से अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी वो स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट चीज मैं अभी आपके लिए लेके आने वाली हूँ जो बोर्ड में एकदम बेसिक तरीके से पूछी जाती है, एकदम नॉर्मली भाषा में मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।